प्यारे बच्चों, गौतम बुद्ध को भी हिंदुओं के वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु के दशावतार के 9वें अवतार के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यह कपिलवस्तु के राधा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन में ही इनकी माता की मृत्यु हो जाने के कारण इनका लालन पालन इनकी मौसी गौतमी ने किया। राजपुत्र होने के कारण उन्हें युद्ध के सभी कौशलों के साथ साथ शस्त्र और शास्त्र की पूर्ण शिक्षा दी गई। ये बचपन से ही बड़े संवेदनशील थे। शिकार का अभ्यास करने के लिए इन्हें जब वन में भेजा जाता तो ये सोचते कि क्या पशु पक्षियों को मारना ठीक है। पशु पक्षी तो बोल भी नहीं सकते। उनका जीवन ऐसे ही विचारों से ओतप्रोत था कि जिसे मैं जीवन दे नहीं सकता, उनका जीवन लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। और ये बिना शिकार किए ही लौट आते थे। बालक सिद्धार्थ जिज्ञासु प्रकृति के थे। विद्वानों ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन वे अपना घर बार त्याग कर सन्यासी हो जाएंगे और समस्त संसार को मानवता की शिक्षा देंगे। वह सन्यासी हो न जाएं, इसके लिए उनके पिता ने यशोधरा नामक सुंदर कन्या से उनका विवाह कर दिया। उनको एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ जिसका नाम राहुल था। पिता ने बहुत प्रयास किया कि गृहस्थ जीवन में उनका मन लगे, परंतु सिद्धार्थ का मन कभी भी परिवार और राजकाज में लगा ही नहीं। एक दिन सिद्धार्थ नगर भ्रमण के लिए जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक वृद्ध पुरुष दिखा जिसकी आंखें धसी हुई थी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी। वो लाठी के सहारे चल रहा था। मनुष्य की ऐसी दयनीय दशा देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने सारथी से पूछा तो उन्हें पता चला कि वृद्ध होने पर सबकी यही दशा होनी है। ऐसे ही एक दिन शिकार पर जाते समय उन्होंने देखा 4 लोग एक मृत व्यक्ति को ले जा रहे थे। उन्हें बताया गया कि वह व्यक्ति मर गया है और सबको एक दिन मरना है। सिद्धार्थ ने ऐसी घटनाएं देखी कि उनका मन न घर में लगता और न ही वन उपवन में। वो हमेशा सोचते रहते कि मनुष्य को इतनी कष्ट भोगने पड़ते हैं, क्या इनसे छुटकारा मिल सकता है। एक दिन जब वो महल में सब सो रहे थे तो सिद्धार्थ सब कुछ छोड़कर सत्य की खोज में निकल गए। सन्यासी की भांति सिद्धार्थ जगह जगह घूमते रहे। कुछ दिन बाद ही बोध गया पहुंचे और ज्ञान प्राप्त करने का संकल्प लेकर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। लगभग 6 वर्ष की कठिन साधना के बाद उन्हें लगा कि उन्हें जीवन की समस्याओं का हल मिल गया है। अब सिद्धार्थ बुद्ध कहलाने लगे। गौतम बुद्ध लोगों को उपदेश देने लगे। वे कहते कि संसार में दुख ही दुख है। दुख का कारण सांसारिक वस्तुओं के लिए इच्छा और कामना है। दुख से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने 8 बातें बताई जो मनुष्य को सदाचार की प्रेरणा देती हैं। इनकी शिक्षाएं इस प्रकार हैं। जीवन में किसी बात की अति न करो, संतुलित जीवन जियो, अहिंसा का पालन करो, किसी को सताओ नहीं, हत्या न करो, पशुओं की बलि देना ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि भाईचारे का जीवन अपनाओ, प्रेम का व्यवहार करो, पवित्रता से जीवन बिताओ, सत्य का पालन करो, घृणा को घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से जीतो। प्रेम से घृणा खत्म हो जाती है। दूसरों का दुख देखकर प्रसन्न होना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने सागर की तरह गंभीर बनने की सीख दी।
अच्छे अच्छे विचारों को धन बताया, मन को जल के समान शीतल रखने को कहा। बौद्ध धर्म को मानने वाली सभी वर्गों के लोग थे। धर्म के शिक्षकों के रहने के लिए विहार बनवाए गए। स्वाध्याय और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बौद्ध भिक्षु अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनकी शिक्षा का प्रभाव भारतीय जीवन के हर पक्ष पर पड़ा। अजंता एलोरा की गुफाओं की कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ, सांची तथा सारनाथ के स्तूप, कुशीनगर की मूर्ति, अशोक चक्र और जातक की कथाएं सभी इस बात की साक्षी हैं कि बौद्ध धर्म ने जीवन के विविध पक्षों को प्रभावित किया। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को दूर देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। सर एडविन अर्नोल्ड द्वारा गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र को द लाइट ऑफ एशिया, एशिया के प्रकाश नामक पुस्तक में वर्णित किया गया। इसीलिए गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है।